कि मेरी बच्ची डॉक्टर बने, उसका सपना पूरा हो गया। एक बार टेस्ट देवा से पहले खुद सवाल ले टेस्ट देती, टाइम सेट कर फिर क्वेश्चन करती। दोस्त के लिए चाहे आप दोस्तान पूछ रहा था कि तेरा कितना नंबर आया, वो अपन नंबर पूछ रहा था। अगर आपने दुनिया का खराब आया तो संतुलन मिल जाएगी, इको भी खराब आया चीज़ के लिए कभी आ चीज़ फील करी को नहीं ना कि या बन जी है, मतलब सेम ऐसे लगे कि हाँ बस बेटी है। तो आ चीज़ करबो चाबा करवाड़ा के लिए आ चीज़ है कि वो कर सके है इजीली। आ चीज़ को सोच सके कि या कोई दूसरी है, और तो ऊपरला की मर्जी है वो कि सब हो जाए चीज़। अच्छा। राम राम जी मोक्ष पो जलको सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। रिंगस के पास में ही मालाकाली का नामू एक गांव है, भी गांव के अंदर में आई हूँ और मेरे सामने थे देख रहे हो कि यशिता है। यशिता का 923वीं रैंक आई है ऑल इंडिया, और यशिता नीट की एग्जाम है बाद दी ही, और कैटेगरी जो ओबीसी रैंक है बाद 286 है। यशिता की लाइफ में इनका नानी नानोजी और मामी मामोजी को बहुत ज्यादा साथ रहो है। तो बातचीत करांगा, जानांगा इनकी छोटी सी जर्नी और कठे हम शुरुआत करी ही कठे आज ये पहुंच का। और मैं बताना चाहूंगी कि बच्ची का 720 मुसु 705 नंबर ही में आए हैं नीट के अंदर। तो सबसे पहले तो भाई यशिता का जो नानी नानोजी ही अणु आप बातचीत करांगा और जानांगा भाई यशिता के बारे में थोड़ा सो। राम राम दादाजी, राम राम भाई। कया हो? बढ़िया। हाँ बढ़िया हो गए। और अभी यशिता को पेपर क्लियर हो गो, बढ़िया नंबर आ गए। हाँ, आपकी दया से अच्छा हो गया काम। अच्छा। और मेरी भाई का भी यही इच्छा थी कि मेरी बच्ची डॉक्टर बने, उसका सपना पूरा हो गया। दादू जी इमोशनल मत हो, आराम हो रहा हूँ। अच्छा। और क्या था कि वो भाई एक्सपायर हुई ना, उससे पहले मामा जी को फ़ोन करके कहा था कि मैं जा रही हूँ तो बच्चों का ख्याल रखना। अच्छा, तारे बेटा ने फोन करके गयो? हाँ जी, अच्छा। बेटा की बहू को। अच्छा, बेटा की बहू ने। हाँ, हम्म। तो बच्चों का ख्याल रखना। तो इन्होंने अच्छा ही इनका परवरिश किया, इनका ख्याल रखा, और जो जिम्मेदारी थी दी थी उसको पूरा किया। मैं भाई बताना चाहूंगी थोड़ा सो, है तो थोड़ी इमोशनल बात, पर जड़े भी मैं बहुत खुश थी और मैं भी देखी खुश हो रही कि भाई यशिता की जो मम्मी हाँ बन की काफ़ी साल पहले ही एक डिलीवरी हुई, डिलीवरी के कारण बन की मतलब डेथ हो गई ही। यशिता के साथ में पूरी फैमिली आज है और नानी जी भी ही। नानी जी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग ही, मतलब कि भाई दादाजी नहीं कह रहे ही कि भाई छाती राखो आया को नहीं खरा करी। दादी जी राम राम। राम राम भाई। कया हो? बहुत खुश हूँ बेटा, बाहर बहुत खुश हूँ। मैं सब सारी बात भूल गई। मेरा बूढ़ा फुट को सुधर को मेरा बेटा पूछो दे, मेरे बच्चे ने ये की लाई कर दी नहीं ये सब बात। मतलब कि थारा यहाँ टेंशन है कि टाबर भाई के करेगा के नहीं मेरे करेगा? टेंशन को नहीं बेटा, मेरा टेंशन मेरा मुँह रहता है खूब ठाडी। अच्छा। आप ही आप बाहर मुँह थे कोई बात की यहाँ मेरा बुखार को नहीं ख्यांकी भी आज का दिन बेटा। हमारी इच्छा पूरी हो गई। थारी इच्छा पूरी हाँ, होगी। इच्छा पूरी हो गई, और जो जिम्मेदारी थी दी थी वो पूरी कर दी। भगवान इन दोनों बच्चों ने मिलके और इनकी दोनों मम्मी ने मिलके इस भाई की और मेरी बच्ची की इच्छा पूरी कर दी। तो भाई यशिता की मामी जी ही वह भी दोनों आ गई हैं और भाई पूरो को पूरो ये भी साथ दियो है, मतलब एक माँ बन के बिल्कुल ये खड़ा रहे। तो यशिता सबसे पहले तो राम राम और थान बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू राम। आए बताओ कि के फील हो रहे, मतलब नाना जी तो थोड़ा सा इमोशनल होगा पर पूरा घर खुश है। हाँ सब खुश है। मैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बारे में जानना चाहूंगी कि भाई थारी बचपन कठे पढ़ाई लिखाई हुई ही, और इस संघर्ष में कौन सबसे ज्यादा थारो साथ दी हो? मैं 4th क्लास तक तो इंदौर में पढ़ी, किसके फिर साथ में? मामी, छोटी मामी और छोटा मामा जी के साथ। अच्छा। और फिर बाकी पोस्टिंग होगी तो फिर अठे आ गई। फिर अठे 5th क्लास टू 10th क्लास तक अठे ही पढ़ी। और फिर 9th और 10th क्लास में ही मतलब डॉक्टर बनबा का ये सपना देखा, क्योंकि टाइम प्री फाउंडेशन करता मैं अठे स्कूल में। बट मन मतलब सिखाया जाता कि इतना नीट की एग्जाम होया करे, ई टाइप सु MCQ से सोल्व करया करो, OMR भराता। तो 20 आप सौ आइडियो लागो कि नीट की एग्जाम तो किया अपन फाइट करनी है। और फिर 11th क्लास में सीकर चल गया मैट्रिक्स में तैयारी करवा। तो थे बचपन में पढ़ाई में क्या का?
मतलब शुरू में तो थोड़ी एवरेज ही थी, मतलब थोड़ी 10th में जार 8th 10th में जार सुधार हुयो। सीकर गया तो सीकर के अंदर तो खूब सारी कोचिंग है, फिर मैट्रिक से क्यों चुनी? अब खूब सारी कोचिंग ही, लेकिन यहाँ हो कि ज़्यादा केयर कौन सी कोचिंग में करी जाए जठे भीड़ कम होया करे, तो मैट्रिक्स में भीड़ पहले सुई कम ही, इसलिए मैं यह सोचा कि मैट्रिक्स में ज़्यादा केयर हो ली। और फिर बेटा की फैकल्टी टीम काफ़ी अच्छी थी, पहले सुई यहाँ हो कि बेटा की फैकल्टी टीम अच्छी है, इसलिए मैं मैट्रिक्स चूज करा। बात करा तो हॉस्टल में रिया करता है या मतलब कोई थार मामी मामू नहीं, से मामी मामा जी रिया करता, तो बडोड़ा मामी एक छोटी मामी, कदे बडोड़ी रह लेती, कदे छोटकी मामी रह लेती। मतलब कि आप सिर्फ बदल ही हो जाती हाँ 5-5 6-6 हाँ महीनों है ना? हाँ, ज्यादातर छोटी मामी रहती। अच्छा अच्छा। बात करा तो थारी कोचिंग के ऊपर आ जाए भाई, कहीं की पढ़ाई होया करती, कहीं को पूरा सिस्टम हो बैठे, थोड़ा सो बताओ, क्योंकि पहला दिन गया हा, फिर अब लास्ट में जाए कि भाई 720 में से 705 नंबर थे लेके आए हो, अच्छी रैंक था हासिल हुई है। शुरू में जब गई तब तो काफी सारा टाबर था, बे मेरे से ज्यादा ही नंबर लिया। मतलब फाउंडेशन के साथ में थे या क्लियर करी है 1-2 साल में लिया? नहीं 12th की साथ ही। 12th के साथ में तो हाँ। सोना पे सुहागा होगा। तो शुरू में जब गई तब 615 नहीं 550 अता ही नंबर आता ना। शुरू में पढ़बा को तरीको भी कौन ध्यान हो बेटा आपरान। फिर धीरे धीरे टीचर समझावा लग गया कि यहाँ थे क्वेश्चन की स्पीड बढ़ा सको चो, यहाँ था और पढ़नू है, और थे एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ो, मॉड्यूल ने 2 बार सोल्व करो, ये सब टीचर ही सिखाया बाद में। फिर जिया जिया सिखाता गया भी आगे बढ़ता गया, और फिर क्लास तक में कहीं कॉम्पिटिटिव माहौल हो जाए कि अपन इसू ज्यादा रैंक लेनी से, अपन इसू ऊपर जाणू है, तो ई कंपटीशन का माय टाबर और ज्यादा पढ़िया करे, तो ई कंपटीशन से आगे बढ़ता गया। फिर 12th में पहली बार मतलब 680 के आसपास पूछी जी मैं, जबकि 11th में तो कम ही स्कोर आता। अच्छा। फिर 12th में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, और ज़्यादा क्वेश्चन करवा लगी, एनसीईआरटी 4-5 बार पढ़वा लगी, एक बार टेस्ट देवा से पहले खुद सवाल ले टेस्ट देती, टाइम सेट कर फिर क्वेश्चन करती, और एक ही चीज़ ने बार बार रिवाइज करती, क्योंकि मन यहाँ ध्यान पढ़वा लागू कि मैं काफ़ी जल्दी भूल जाऊँ चीज़ें। अच्छा मतलब हाँ भूलो जल्दी हो। जल्दी, इसलिए मैं भुलक्कड़ बाई। इसलिए मैं हर चीज़ ना 5-5 बार 6-6 बार पढ़ जाती टेस्ट से पहले। फिर मैं टेस्ट में याद, तो फिर बाद में धीरे धीरे छोटी छोटी गलतियां होगा लगी। अब कॉन्सेप्ट तो सारा बढ़िया होगा था, लास्ट तक आता सारा टेस्ट होगा था, फिर छोटा छोटा क्वेश्चन खूब ज्यादा ही गलत होता। मतलब क्यों के वजह मतलब? हाँ, तो अब मैं कई बार मामी नार दिखाती तो मामी कहती ई क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ लेती तो ही सही हो जाता, ई को ऑप्शन देख लेती तो ही हो जाता, कई बार मैच कर दिया आप भी गलत पढ़ दिया, वो एग्जाम में थोड़ा स्ट्रेस होया करे। पाँच मैंने टीचर सिखाया, मामी बेटार सिखाई कि धीरे धीरे क्वेश्चन ने पूरा ऊपर से ले नीचे तानी एक बार ढंग से पढ़नू, क्वेश्चन ने जल्दी जल्दी पढ़नू, आराम से पढ़नू। ठीक है। फिर क्वेश्चन ने धीरे धीरे आराम से पढ़वा लगी, धीरे धीरे आप कम हो लगी। लास्ट तानी भी गलतियां खूब होती, लास्ट का 1 महीना भी खूब गलतियां करी। ठीक है। लास्ट में फिर तो अपन OMR ठीक पर बन- कैसी करी? देखो गलती तो थे खूब कर ली, हाँ। तो ठीक कैसी करी? और कौन सी गलती करता जो और नहीं करी? ठीक तो मैं एक नोटबुक रखती, बिम्म सारी गलतियां मतलब लिखती। कौन सी गलती करी जो और बच्चा ने करी? जी हाँ, OMR गलत भरबू, हम्म। जी हाँ OMR गलत भरबू तो कई बार रेयरली हो जाए, टाबर अतरी ज्यादा करे नहीं, लेकिन लास्ट में होती मार टेस्ट की बात बता रहे हो? हाँ टेस्ट आ कमाए। और जी हाँ मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आया करे ना, आप मैच तो कर दिया यार, बाद में 4 ऑप्शन में अपन सिलेक्ट करना हो ना, कॉलम बट यहाँ वाले पर करता। हाँ बट यहाँ पर गदे गदे गलत सिलेक्ट कर दिया। या फिर जी हाँ 3 स्टेटमेंट से भी 3 ने तो आप गौर से पढ़ लिया, और चौथा ने गौर से नहीं पढ़िया, नोट इनकरेक्ट ना करेक्ट पढ़ लिया, नोट कौन दे क्या बैठे भी पूरा सेंटेंस ही बदल जाए, यहाँ का क्वेश्चन गलत होता। अब अनइम्प्रूव करवाता नहीं, अब सेम क्वेश्चन गलत होया करे हर बार ना। अकेले में एक नोटबुक डाली, चाहे नोटबुक में सही सवाल आ रहे हो तो, लेकिन फिर भी सवाल ना पूरा लिख, और नीचे यहाँ लिखती कि इस सवाल में मैं कहीं गलती करी। फिर लास्ट का मैंने भी नोटबुक ना पढ़ी मैं एक बार। ठीक है। जना बाद में थोड़ा दिमाग में यार तो क्या आप गलती पहले कर चुके हैं, अब दोबारा गलती कौन करनी। तो नीट में जो सवाल आया ना, तो मैच कर वाला आया, चाहे वे स्टेटमेंट वाला आया, इनकरेक्ट करेक्ट बन मैं 2 बार पढ़ी, क्योंकि मैं पहले गलत करेड़ा था, और नोटबुक में लिखवा सु कहीं ज्यादा याद रहा करे कि क्वेश्चन आपने पहले गलत करेड़ो है। ठीक है। तो मैं भी लिख लेती, और मतलब नीट ये में याद हाँ कर लेते। याद रखती, जो कोई चीज गलत रखती ठीक ना है। कहीं। और कुछ नहीं समझ में आता तो फिर? भैया तो क्लास में आई जाती अधिकतर चीजें समझ में, फिर भी नहीं आती तो मैं डाउट काउंटर छो, तो डाउट काउंटर पे टीचर्स बैठता, अगर बटे टीचर्स ने टाइम नहीं होता थे टीचर्स कन पर्सनली टाइम ले आधी 1 घंटो टाइम ले इसको। मतलब मैट्रिक्स को मैनेजमेंट किया हुआ है? मैट्रिक्स को मैनेजमेंट मेरे अकॉर्डिंग तो काफी अच्छो छो बे, मतलब सिलेबस भी टाइम पर कराया,
टेस्ट भी खूब कराया, मतलब मानिए कदे ढीला कौन छोड़िया। 15 दिन की छुट्टी दिया 11th 12th के बीच में, बिम भी बायोलॉजी को ओलंपियाड रखा दिया। अच्छा अच्छा तो मतलब मानिए ठल्ला कौन छोड़ता दरी। ठल्ला छोड़ यार, तो फिर तो थारो दिमाग डाइवर्ट। हाँ, तो फ्री कौन छोड़ता बिल्कुल भी। टेस्ट पर टेस्ट, टेस्ट पर टेस्ट कराता, खूब टेस्ट करवाया। कदी कदी हमको लगा कि इतना टेस्ट तो आप जिंदगी में भी कौन दिया होगा। हाँ, मतलब नहीं इतनी परीक्षा ही कौन दी होगी। नहीं इतनी कद्दी होंदी, मतलब खूब टेस्ट होता। और लास्ट मार तो ये लागतो कि ये क्वेश्चन तो बार बार यही ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अपना करेड़ा है सारा। ये लागतो। और नीट की एग्जाम का तो मतलब अधिकतर क्वेश्चन यहाँ सीन ही था कि ये भी टेस्ट मार्डो से, वो भी टेस्ट मार्डो से, वो भी टेस्ट मार्डो से। मतलब अधिकतर पेपर में क्वेश्चन, हाँ पेपर में। पेपर की शौक अब की बार। नीट को बायोलॉजी को पेपर काफी इजी सो, मतलब जी हिसाब से मन तैयारी कराएगी, क्योंकि मन पहले से हाई लेवल की तैयारी कराएगी। क्योंकि 2022 में नीट को बायोलॉजी को पेपर थोड़ा हार्ड आयो, तो मन 20 हिसाब से बायोलॉजी की तैयारी कराई। फिर 2023 में केमिस्ट्री को पेपर थोड़ा हार्ड आयो, तो मन भी की भी खतरनाक तैयारी कराई। तो फिजिक्स तो केमिस्ट्री बायोलॉजी एकदम अच्छी होगी जी। तो जब पेपर आयो तो काफ़ी इजी लगी दोनों सब्जेक्ट ही। तो बायोलॉजी भी पहले कर ली, फिर बाद में केमिस्ट्री करी। अब फिजिक्स का मैं कुछ क्वेश्चंस में अटक गई जी मैं। तो वह क्वेश्चन टीचर्स मन पहले ही समझाया था कि अगर क्वेश्चन में अटक जाओ तो बिन छोड़ दीजिए, बाद में कर लीजिए जब दिमाग शांत हो जाए था को तब। यानी कि 720 में से 705 नंबर आए, तो ये 15 क्या कटे? ए दो तो फिजिक्स में कटे और एक केमिस्ट्री में तो मतलब पढ़वा की ही गलती होगी। एक भाई तो हाँ छोटी सी एल्केलाइन गलती। और एक्वस लिखेड़ो, आप पढ़वा की गलती होगी छोटी सी। और फिजिक्स में भी एक तो प्लस माइनस की गलती होगी मार्क्स में। और एक दूसरा क्वेश्चन जो भी कमाई भी यहाँ थोड़ा सा दिमाग और लगा लेती तो सही हो जाता। ये सीता दोस्त कितना जरूरी है अपनी कोचिंग के अंदर, अगर आप पढ़ रहे हैं तो? दोस्त जरूरी है, मतलब जब लिमिटेड ही रखे जाए तो। क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़ो सर्कल बना लिया तो भी अपन डिस्टर्ब ही करेला। तो मैं फ्रेंड सर्कल रखती, खैर मेरी खूब सारी फ्रेंड्स थी, लेकिन मैं कॉन्टेक्ट नंबर एक का भी कौन रखती। अच्छा अच्छा। बे बस कोचिंग तक ही सीमित थी सारी फ्रेंड्स। मैं बैठे जाती, बे मेरे से डाउट पूछ लेती, मैं बासु डाउट पूछ लेती। बस पढ़ाई तक ही सीमित थी, बाकी ज्यादा ये नहीं कि बाकी साथ घूम रहा सा, बाकी साथ खा रहा पी रहा सा, बे गलत सा। दोस्त के लिए चाहे आप दोस्तान पूछ रहा था कि तेरा कितना नंबर आया, वो अपन नंबर पूछ रहा था। अगर आपने दुनिया का ही खराब आया तो संतुलन ना मिल जाएगी, इको भी खराब आया। मतलब छोरी है कि यही रहेगी, हाँ ठीक है ही खागन आपने भी चल से। हाँ, तो दोस्त को वही फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर दोस्त ये बना लिया कि आप दोस्ता के साथ घूम रहे सा, फोन ना पर बात कर रहा था, बस वो डिस्टर्बेंस मतलब है। पढ़ाई तक। हाँ, दोस्त पढ़ाई तक ही सीमित। अब मतलब इतना सारा इंटरव्यू होने लग रहे हैं, 2-3 तो मैं ही कर लिया बटे, और साथ में ही मतलब थारो मान सम्मान कर रही। तो क्या फील कर पा रहे हो, मैं सोच रहे होगे कि यार मैंने तो रंग लिया ही। हाँ, मतलब अब जब इंटरव्यू होया करे तो मन में मेरा 2 साल याद का है जब मैं पढ़ती। कहीं का याद आवा मतलब? मतलब मैं रात में नींद आती है तो भी नहीं 2 घंटा और पढ़ ले। मतलब मैं सुबह को टाइम फिक्स रखती 11 से 5, मतलब 10 से 11 के बीच में सोती और 5 से 5:30 के बीच तो में मम्मी उठती। कहीं कहीं काम करता था रात? मम्मी मैं सो जाती 9 बजे, तो मम्मी जगा देती भाई जल्दी सोगी। या फिर मतलब जब मैं पढ़ती पढ़ती सो जाती तो किताबें रख देती, सुबह जगा देती 3 बजे, क्योंकि मैं अलार्म बंद कर सो जाती। तो मामी जगाती और पेपर आर में मामी से डिस्कस करती कि मामी ओ गलत हो, ओ गलत हो। अगली बारी मामी फिर याद दिलाती कि अब कड़ा मत करा जी, चीज गलत। तो मामी काफी सपोर्ट करती। बिल्कुल। तो थारा हूँ जो मतलब जूनियर ही जो भी पढ़ाई करेगा बन के बोलना चाहोगा थारी तरफ हूँ? मेरी तरफ से यही है कि आजकल मतलब टाबर कंसिस्टेंट कौन रहे, बाको दिमाग 4-5 जगह डाइवर्ट होया करे। तो अगर बे कंसिस्टेंट रहे ना आपकी पढ़ाई पर, चाहे दिन में 4-5 घंटा ही पढ़े, क्योंकि कोई भी ये कौन होया करे कि दिन में 15-15 घंटा पढ़ रहे, बे सब 5-6 घंटा तक ही पढ़े कोचिंग के अलावा। तो बतरा भी पढ़ लेना अगर रेगुलर, तो भी नीट कोई बड़ी चीज को नहीं। अभी नीट में थोड़ा सा चल रहा भी है, बातचीत चल रही है कि भाई कटो बहुत ज़्यादा चली गई, और मतलब बहुत सारी बात निकल के आ रही मार्केट के अंदर। यूं के बारे में थे क्या बोलना चाहूँगा कि दोबारा कॉपी चेक उम्मीद वैर भी यार? ये तो न्यूज़ में फैल रही है कि बे कोई ग्रेस मार्क्स दे दिया टाबरा ने। तो मेरा हिसाब से तो बे ग्रेस मार्क्स हटा देना चाहिए, क्योंकि जगह टाबर मेहनत कर 650 ले रहे हैं, जगह ग्रेस वाला 650 ले रहे हैं, दुनिया में फर्क तो रही को नहीं ना। बिल्कुल। बाकी बे 650 वाला जगह मेहनत से ले रहे हैं, क्योंकि वो फील्ड मेडिकल को है। इम टाबर जब आगे जा डॉक्टर बनला तो बेजार पेशेंट्स ने देखला, पेशेंट्स की लाइफ पका हाथ में होया करे। तो मतलब क्वालिफाइड टाबरा ने आगे सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये ग्रेस मार्किंग ना हटानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो सवाल थोड़ा सा इमोशनल है, फिर भी मैं पूछ लूँ कि भाई चलो माता जी को नहीं रहा, पर कोई बात को नहीं। देखो जो जिंदगी में लिखे हो वो भैया ही होया करे। मामी और मामू जी कभी फील करवाई बस इस मतलब सारी
नहीं नहीं कदे फील हुई कोने मन। अच्छा हाँ। मतलब की तरीका में रहो थे एकदम घर में मतलब एकदम जो आपनु ही घर रहे यही रिया करे मैं तो यही हमेशा। रहो, हाँ बिल्कुल। वही यह चीज मैं लिए पूछूं, बहुत सारा घर यहाँ का देखा छोटी छोटी से जान लेकी सारी चीजें खराब कर ली, तो थे देख सको कि मतलब कि आपकी भांजी ने राख की बहुत ही अच्छी तरीके में एक माँ बाप को चारों साथ से मतलब देखी और आज बच्ची नई मुकाम तक पहुंचाई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो वही यानी कि मामी जी आप साथ में ही दोनों भी बातचीत कर से। हाँ जी, राम राम। राम राम। के नाम है तारो?